कर्फ्यू भी लगाना पड़ा तो लगाएंगे, रेड लाइन पार नहीं करने देंगे, हम किसी इंतहाई इकदाम की तरफ नहीं जाना चाहते। मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया, कहते हैं इस्लामाबाद पर कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे, इंतहाई कदम उठाना हुकूमत की मजबूरी होगी। गोलियां चल रही हैं, मजबूर मत करें कि गोली का जवाब गोली से दें। बोले हुकूमत ने सिंगजानी में एहतजाज का कहा, पीटीआई का कोई जवाब नहीं आया। उसमें यह था कि हमने उनको कहा था कि आप एप्लीकेशन दें और आप संजानी चले जाएं, जाके वहाँ पे जो जल्द जगह डिस्ट्रिक्ट यहाँ की गवर्नमेंट है, डीसी साहब हैं, वो आपको साइन करते हैं ताकि ये क्लैशेस वगैरह ना हो। और हेड ऑफ स्टेट भी हमारे आए हुए हैं, तो उसका भी ये तकाज़ा है। और डी चौक में तो कभी पीटीआई ने भी उनके वक्त में भी, पीपल्स पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया, या मौलाना ने भी किया, बाकी पार्टियों ने भी किया। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। उनकी पार्टी के अंदर मुझे नहीं पता इस टाइम कौन लीडर है कौन नहीं है, लेकिन हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया है। तो फॉर रिकॉर्ड आपको पता हो कि हम लोगों ने उनको संजानी में बिल्कुल कहा था कि आप चले जाएं और वहाँ जाके आप अपना उधर बैठें, जाके जो भी बात करनी। दूसरे नंबर पर फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि देखें, इस टाइम पे इस्लामाबाद हेड ऑफ स्टेट आया हुआ है, वैसे भी सेंसिटिव है, इम्पॉर्टेंट है। हम डी चौक में किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े। पहली बात, उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप आएँ 10-5 हज़ार बंदे के साथ धावा बोलें, आके शहर पे कब्ज़ा करें, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हाँ, ये आप हमारी कमज़ोरी समझें या अच्छाई समझें या बुराई समझें कि हम लोगों की जानें किसी सूरत नहीं देने। वो जो दूसरी तरफ से जिनको आप लेके आ रहे हैं वो हैं पाकिस्तानी, लेकिन अगर कोई एक रेड लाइन है जो उनको भी पता है, उनको बता दी गई है कि वो है, अगर वो क्रॉस करेंगे तो हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़ेगा। दो चीज़ें क्लैरिटी है कि उन्होंने फ़ैसला करना है कि उन्होंने संजानी जाना है कि नहीं जाना है। हम इस वक्त ऑल्दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हमें सुबह, मैंने अभी चीफ कमिश्नर साहब को कहा है कि सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इन्फॉर्म करना है कि उन्होंने हमें कहा था कि आप बातचीत कर लें। हमारे जो भी उनसे राब्ते हुए, सारा कुछ हुआ, वो उसमें चीफ कमिश्नर साहब खुद इन्वॉल्व हैं बीच में, उनके साथ सारी चीज़ में। तो उसका हमने जवाब उनको दे दिया कि आप वहाँ चले जाएँ। वो हमें अब हाई कोर्ट से सुबह अप्रूवल लेंगे या इन्फॉर्म करेंगे, जो भी लीगली इनको पता है क्या करना है। और दूसरा, हम क्लियर हैं कि अगर हमें कोई भी, मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, अगर कोई जाना पड़ा, डेफिनेटली पुलिस अपने जो भी हरबे इस्तेमाल करेगी, रोकेगी या जो भी करेगी, लेकिन अगर हमें कहीं पे जाना पड़ा तो हमें जाना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी होगी। हम पहले एडवांस में बता रहे हैं, बाद में अगर कोई नुकसान होता है तो कुछ होता है तो हमें ना कहें, आप लोग गवाएं। हम बार बार हर तरीके से उनको कोशिश की, उनको समझाया, हर चीज़ की, जहाँ लचक लगानी थी लचक लगाई, जहाँ पे उनको कर सकते थे कि ये नुकसान है। ऑलरेडी अभी रेंजर्स के जवान को 26 नंबर पे फिर बुलेट इंजरी आई है, अब उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो ये बुलेट इंजरी रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ या कुछ है। आप जाके हॉस्पिटल से चेक कर सकते हैं कि किसको बुलेट इंजरी है। जो 4 जवान पत्थरगढ़ वाले हैं उनको बुलेट इंजरी है। जो डिटेल है याजी साहब आपको दे देंगे। तो ये बुलेट्स चल रही हैं, उसका जवाब सिर्फ बुलेट है, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम स्टेप पे जाएं। मैं आपको कहा है, हमने उनको ऑफ़र कर दी है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनसे